अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। पेशावर LRH में तिब्बी अमले के 60 अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। तर्जुमा के मुताबिक वैक्सीन लगाने वालों में 50 से ज्यादा मेल और फीमेल सीनियर डॉक्टर्स और ट्रेनी डॉक्टर्स शामिल हैं। वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर ने अपने वीडियो पैगाम में रिकॉर्ड करवाए और वैक्सीन को महफूज करार दिया। तर्जुमान LRH के मुताबिक 5000 तिब्बी अमले को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। हॉस्पिटल से है। आज मैं आप लोगों को खुशखबरी और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पाकिस्तान और KPKV भी तमाम हेल्थ केयर स्टाफ्स के लिए चुन्नीगोट रोड एक्सीडेंट कौमी शाहराह मलका मोरी के मकाम पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद हसनैन व मोहम्मद याकूब कौम भलका से है। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक भलका मोरी से है। पेट्रोलिंग पुलिस ताहिर वाली ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को RHC उच्च शरीफ रेफर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की अफगान सरजमीन से कबायली जिला बाजोड़ के सरहदी इलाके में रॉकेट हमलों की शदीद मजम्मत। गवर्नर के दहशतगर्दाना हमले में एक बच्चे की शहादत पर दिली दुख का इजहार, जख्मी बच्चों की सेहतयाबी की दुआ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा है कि सरहद पार से दहशतगर्दों की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। सरहद पार से दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात अफसोसनाक है। तांतियावाला महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम बेहाल परेशान। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांतियावाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। नाजायज मुनाफाखोरों ने कमर कसी मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अवामुनाज की कुव्वत खरीद पहले ही कम थी और शदीद महंगाई की वजह से अवाम भूखे रहने पर मजबूर होने लगे। चिकन की बात की जाए तो 315 में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह करियाना आइटम्स की तमाम कीमतों में 10% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। सब्जी की बात की जाए तो वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। फ्रूट तो अब गरीब आदमी सिर्फ देख ही सकता है, खाना उसके नसीब में नहीं। इस महंगाई के आलम में गरीब आवाम का हुकूमत वक्त से एक ही मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को गफलत की नींद से जगाया जाए और कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आस्था मोहम्मद DIG पुलिस नसीराबाद शहाब अजीम लहरी की खुसूसी हिदायत की रोशनी में DSP मोहम्मद अकरम कशकोरी, SHO ढाढर मिठा खान मोहिदी और दीगर पुलिस एहलकार के हमरा नेशनल हाईवे पर सख्त नाकाबंदी के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाई में खुफिया खानों से 150 किलोग्राम चर्स कार गाड़ी से और 21 किलोग्राम मोटरसाइकिल सवार से 5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिमान बरकत अली, बबर जमाली, अब्दुल जब्बार शरीफ खान और मुनीर अहमद जतोई को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। SHO ढाढर मिठा खान मुगैदी ने कहा है कि आवाम को कौमी शाहराह पर सफर करने वाले मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूबिकार लाया जाएगा। जराइम पेशा अनासी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और माशरे से मनशियात के इस्तेमाल के हमेशा के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नाका कायम करके चेकिंग सख्त कर दी गई है। जराइम पेशा अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। कानून से कोई भी बालादर नहीं। मटियारी से खबर शामिल करते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से न्यू सईदाबाद में डिमोलिशन और सीलिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर बनाए गए दुकानों और पेट्रोल पंप्स, होटल्स को सील करके उनके मरम्मती काम को बंद करवाया गया, जिसमें 16 दुकानें, 2 पेट्रोल पंप, 2 होटल सील किए गए। ऐसी कार्रवाई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद की टीम ने की, जिसके रहनुमा मुश्ताक मरी, शाहिद जरदारी, जुल्फिकार भगवार कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा और मेन नेशनल हाईवे पर होटल्स और 2 पेट्रोल पंप सील किए गए हैं, जिस पर 20 के ऊपर दुकानें गैर कानूनी हैं। गैर कानूनी और बगैर नक्शे पास करवाने पर मुरम्मती काम करवाने के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमलदारों का कहना था कि हम मटियारी जिला की आवाम की मीडिया के जरिए आगाही देते हैं। हम गढ़ों, होटलों, शॉपिंग सेंटर के मुरम्मती काम सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खाते से पास करवाने के बाद जायदाद का काम करवाया जाता है। नक्शा पास न करवाने वाले के खिलाफ कानूनी मौजब कार्रवाई की जाएगी।
हारूनाबाद पाकिस्तान मेडिकल लेबॉर्ट्री एसोसिएशन बहावल नगर का जन बॉडी इजलास बसिलसिला इलेक्शन ज़ेर सदारत सरपरस्ती आला हाफिज नसीब के मुनक़िद हुआ। इजलास में ओहदेदारान का चुनाव अमल में लाया गया और 5वीं सालगिरह का केक काटा गया। पाकिस्तान मेडिकल लेबॉर्ट्री एसोसिएशन बहावल नगर का इजलास बसिलसिला इलेक्शन हारूनाबाद निजी होटल में मुनक़िद हुआ। इजलास में एसोसिएशन के जिला बहावल नगर के ओहदेदारान का चुनाव अमल में लाया गया। नए मुंतखब ओहदेदारान को जन बॉडी मेंबरान की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। 9 मुंतखब ओहदेदारान में सरपरस्ती आला हाफिज नसीब, चेयरमैन नवीद अनवर, सदर तारिक महमूद चौधरी, ऑर्गेनाइजर मुबशर जिया और मीडिया ऑर्गेनाइजर मलिक वाजिद शामिल हैं। जनरल सेक्रेटरी फारूक आजम से सूबाई जनरल सेक्रेटरी राव अकरम साहब ने हल्फ लिया। इजलास में दूसरे पैरामेडिक्स अंजुमन के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर PMLA के कयाम की 5वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वाक़े में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला का शोहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाब कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। लकी मरवत में अनोखे रवायती खेल घोड़ा गाड़ी दौड़ के मुकाबले। जिला लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस के तावन से अनोखे रवायती खेल घोड़ा गाड़ी दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ऐसे मुकाबलों का इनेकाद यहाँ सदियों से होता आ रहा है। मुकामी सतह पर लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ इसे बहुत पसंद भी करते हैं। लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस के तावन से रवायती अनोखे खेल घोड़ा गाड़ी दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में लकी मरवत और जिला बन्नू की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। कैटेगरी ए में जावेद खान दलखेल के घोड़े ने सख्त मुकाबले के बाद पहली पोजीशन हासिल करी। इस तरह कैटेगरी बी में पप्पू पहाड़ खेल का घोड़ा पहले नंबर पर रहा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर अब्दुल कदीर बैटनी का कहना था कि इस इवेंट का मकसद नौजवानों को अपनी सकाफत से रोशनास करवाना होता है। सकाफती खेल घोड़ा गाड़ी दौड़ के मुकाबले सदियों से यहाँ होते आ रहे हैं और मुकामी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक बड़ी तादाद में लोग इसे देखने आते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। मुकाबलों के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर अब्दुल कदीर बैटनी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए। मुकामी लोगों के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से इस इवेंट का इनेकाद मुकामी सकाफत को उजागर करने के लिए एक अहसन कदम है। बाजोड़ में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। हसास इदारों की तलाह पर सिक्योरिटी फोर्स की बरवक्त कामयाब कार्रवाई। तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। बाजोड़ तहसील नवाकई चारवंग पाक अफगान सरहद के करीब खुफिया इदारों की तलाह पर सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों किलोग्राम खतरनाक बारूदी मवाद और असलहा बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक बरामदशुदा मवाद कलदन तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाजोड़ के दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज के खिलाफ बाजोड़ में बड़ी तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल करना था। डचकोट मैदान जंग बन गया। 4 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। थाना डचकोट के इलाके में रेडी पान का आपस में मुबैना झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। झगड़े के दौरान घूंसों, मुक्कों और डंडों का ज़्यादाना इस्तेमाल किया गया। फुटेज सामने आ गई। झगड़े की फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल करी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे रेडी बान आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक थाना डचकोट चंद कदम होने पर बावजूद पुलिस मौके पर न पहुंची। सहराई चोलिस्तान में किला दावड़ के मुकाम पर 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सज गया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल एग्जामिनेशन का मरहला मुकम्मल हो चुका। 135 गाड़ियां रेस का हिस्सा होंगी। क्वालिफाइड राउंड साहबजादा सुल्तान और खवातीन कैटेगरी में सलमी मरवत कामयाब कम फासला तय करने वाले रेस में पहले नंबर पर गाड़ी दौड़ा पाई। सच कहा गया है कि सहराई चोलिस्तान में जीप रैली का मेला फराटे मारती, धुआं उड़ाती जीपें दिखाएंगी। अपनी ताकत का मुजाहिरा भी है। मुकाबला करने को तैयार चोलिस्तान जीप रैली में 3 मुख्तलिफ कैटेगरी, जिनमें प्रीपेयर्ड, स्टॉक और खवातीन कैटेगरी में 135 गाड़ियां रजिस्टर की जा चुकी हैं। गाड़ियों के टेक्निकल एग्जामिनेशन हो चुके हैं। आज क्वालिफाइड राउंड में साहबजादा सुल्तान ने पहली, जैन महमूद ने दूसरी और सारवान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने पहली, कृष्णा पटेल ने दूसरी
और मुल्क ने तीसरी पोजीशन हासिल की। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के 220 किलोमीटर जबकि स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के लिए 165 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। क्वालिफाइंग राउंड में कम वक्त में 2 किलोमीटर का फासला तय करने वाले पहले नंबर पर ट्रैक पर रेस के लिए रवाना होगा। क्वालिफाइंग राउंड में पोजीशन के लिहाज से गाड़ियां पहले मरहले के लिए रवाना होंगी। आज पहला मरहला शुरू होगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। डोबा टेसिंग में पहले ही साइलिन खवार हो रहे हैं। ऊपर से आरपीओ कमिश्नर फैसलाबाद के दौरे की वजह से साइलिन के लिए डीपी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर्स के दरवाजे बंद कर दिए गए। शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए लगाया जाने वाला सेफ सिटी प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब के सिलसिले में डीपी ऑफिस के दरवाजे बंद करके डीपी ऑफिस को ही सेफ कर दिया और साइलिन का दाखिला बंद कर दिया। डोबा टेक्सिंग कमिश्नर फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद की आमद के मौके पर साइलिंग के लिए डीपी ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया गया। डीपी ऑफिस में अलखिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, डीएसपी दफातर में दूर दराज से आने वाले साइलिंग को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद है कि आरपीओ फैसलाबाद और कमिश्नर यहाँ आज सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी आमद शहरियों के लिए वबाले जान बन गई और दूर दराज से आए हुए साइलिन जिली इंतजामिया और पुलिस को कोसते रहे। साइलिन का दौरा हो या वज़ीर आला का, मुश्किलात के लिए आवाम ही पैदा की जाती है, जबकि अब तो मातहत अफसरान भी इक़्तिदार के मजे लूटने लगे हैं। मसाइल हल करने वाले साइलिन जलीलो ख्वार होकर वापस जाने पर मजबूर है। थल थाना गढ़ी हसन पुलिस ने 24 घंटों बाद पुरस्रात तौर पर चाबक होने वाली शादीशुदा खातून फौजिया सरकी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूला खातून के भाई बशीर अहमद की मदय्यत में शौहर मोहम्मद मुकीम और देवर मुमताज सरकी के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा खातून की लाश की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में खातून की लाश पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए हैं। गुज़श्ता रोज गढ़ी हसन थाने के हदूद गांव गढ़ी हसन सरकी में फौजिया सरकी के घर से लाश मिली थी। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। पिंड दादन खान चौधरी यामीन बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मस्जिद और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर संग के बुनियाद रखने की तकरीब के मेहमान खुसूसी साहबजादा पीर नियाज सुल्तान सरवरी कादरी थे। साहबजादा पीर नियाज सुल्तान सरवरी कादरी ने 40 तालिब इल्मों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान भी किया। समाजी और रिफाई तंजीमें इस्लामिक हेल्प और HMCT तामीरात के तमाम अखराजात उठाएंगे। इफ्तिताई तकरीब में प्रिंसिपल इंजीनियर जावेद इकबाल, कॉलेज के अमले के अलावा चौधरी यामीन बागरी, अब्दुल हफीज ताकी समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। गवर्नमेंट चौधरी यामीन बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और चौधरी यामीन बागड़ी ने इस्लामिक हेल्पलाइन इंटरनेशनल और HMCT इकदाम पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कॉलेज में मस्जिद की तामीर अज़हद जरूरी थी और फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब से तालिब इल्मों को साफ पानी मुयस्सर होगा, जबकि तहसील भर के 40 के करीब बच्चों की तालीमी कफालत गरीब इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस्लामिक हेल्प और HMCT की काविशें काबिल सताइश और काबिल कदर है। ऐसे कबल मज़कूरा दोनों तंजीमों की तरफ से तहसील से ताल्लुक रखने वाले 26 गरीब और मुस्तहिक अफराद ने 18,000 रुपए फी गज की रकूम तकसीम की गई और अला चौक पर पुलिस पोस्ट पर भी मस्जिद की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। तहसील भर के समाजी रिफाई हलकों ने मज़कूरा दोनों तंजीमों की तरफ से तहसील पिंड दादन खान में शुरू किए गए रिफाई कामों की तारीफ करते हुए कहा कि पसमानदगान तरीन तहसील के लिए इन तंजीमों का काम किसी नेमत से कम नहीं। अल्लाह ताला उनको और उनके स्पॉन्सर को इसका अजर अजीम अता फरमाए। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने सरकारी अराजी को कब्जा ग्रुप से वागुजार करवा लिया। समुद्री डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन नवाही गांव चक नंबर 448 गाफवे में 12 करोड़ मालियत की 23 कनाल सरकारी अराजी कब्जा ग्रुप से वागुजार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस सरकारी जमीन पर मोहम्मद रशीद ने कब्जा कर रखा था। हाफसाबाद मुत्तहिदा महाज असातिज़ा यूनियन की जानिब से प्रिंसिपल DPS स्कूल के खिलाफ एहतजाज। प्रिंसिपल मजहर गुलिस्तान के असातिज़ा वालिदैन और बच्चों से नारवा सलूक पर किया गया। प्रिंसिपल को
प्रिंसिपल को फिलफौर बरतरफ करके जिला बदर किया जाए। प्रिंसिपल की जानिब से वालिदैन से बदतमीजी और टीचर्स को हरासना किया जाता है। प्रिंसिपल का मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार, गेट पर रोक दिया गया। टीचर्स की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुतालबात तस्लीम न हुए तो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। चेयरमैन मुत्तहिदा असातिज़ा यूनियन की जानिब से कहा गया। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस का एक और एहसन इक़दाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आसिफ सदीकी ने पेशावर गदागरों बेकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। गदागरी के खिलाफ आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद आसिफ सदीक ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब की हिदायत पर गदागरों बेकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। इस बाबत CTO गुजरांवाला ने तमाम फील्ड अफसरान को हिदायत जारी की कि सड़कों पर मौजूद तमाम पेशावर गदागरों की हौसला शिकनी की जाए और आदि गदागरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। CTO गुजरांवाला का कहना था कि गदागर एक माफिया का रूप धार चुके हैं। मुख्तलिफ चौक चौराहों में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का बड़ा सबब गदागर है। शहरियों से भी अपील है कि गदागरों की हौसला शिकनी करें और उनके गलत फेल में किसी भी तरह हिस्सेदार न बने। ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला ने इस बाबत बाकायदा आगाही मुहिम भी शुरू कर रखी है। ट्रैफिक पुलिस किसी भी चौक या चौराहे में गदागरों की मौजूदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। फील्ड अफसरान को इस बारे में वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों से अपील है कि गदागरों की हौसला शिकनी करें। चुनीकोट से अफसोसनाक खबर है। मुजफ्फरगढ़ इलाही में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले का नाम फारूक अहमद गुल है। जख्मियों में 2 सगे भाई उस्मान गुल और अरसलान गुल के अलावा एक और आदमी है। कुछ नहीं होगा कुछ जुर्म है कि कानूनी पता है। चलो नाल हो दबो सही नाम हो सट लग रही कि दाई बुजुर्ग नहीं हो जाओ भाई थोड़े थोड़े कुछ नहीं होगा कुछ जुर्म है कि कानूनी पता है। चलो नाल हो दबो सही नाम हो हाफसाबाद मुत्तहिदा महाज असातिज़ा यूनियन की जानिब से प्रिंसिपल DPS स्कूल के खिलाफ एहतजाज। प्रिंसिपल मजहर गुलिस्तान के असातिज़ा वालिदैन और बच्चों से नारवा सलूक पर किया गया। प्रिंसिपल को फिलफौर बरतरफ करके जिला बदल किया जाए। प्रिंसिपल की जानिब से वालिदैन से बदतमीजी और टीचर्स को हरासना किया जाता है। प्रिंसिपल का मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार, गेट पर रोक दिया गया। टीचर्स की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुतालबात तस्लीम न हुए तो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। चेयरमैन मुत्तहिदा असातिज़ा यूनियन की जानिब से कहा गया। SSP ऑपरेशन पेशावर यासिर अफरीदी की सरबराही में तारुफी मीटिंग हुई। मलिक साद शहीद पुलिस लाइन्स में SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी की सरबराही में खुसूसी तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जराइम और उनकी तफ्तीश का तफसीली जायजा भी लिया गया। मीटिंग में चारों डिवीजन्स के SDPOs और SHOs ने शिरकत की। इस मौके पर SSP ऑपरेशन ने ज़ेरे तफ्तीश केसेस का तकाबली जायजा लेते हुए हॉट स्पॉट्स का तयन करके नई हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत दी। SSP ऑपरेशन ने अमन अमान को बरकरार रखने की खातिर इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्च ऑपरेशन, सरप्राइज नाकाबंदियां और पुलिस गश्त में इजाफे के साथ साथ तफ्तीशी निजाम में भी मजीद तेजी लाने की हिदायत की। गुजरांवाला 2 रोज कबल 2 ख्वाजा सराओं के कत्ल का मामला। CPO सरफराज अहमद बल्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने 48 घंटों में दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान का दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म गुजरांवाला। सर्कल फालियां पुलिस डाकुओं और चोरों के लिए जन्नत बन गया। आए रोज चोरी और डकैती के वारदातों में इजाफा। पुलिस चौकी हिला के करीब डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग हुई। 3 अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने गुजरात रोड पर डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड रिहायशी कॉलोनियां गंदगी की आमाज का बनकर शहरियों में मौत बांटने लगी। वबाई अमराज फूटने का खदशा। मजीद जानते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में गैर रजिस्टर्ड व गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनियों के मालिका ने शहरियों के करोड़ों रुपए डुबो दिए। गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों के मालिका ने तशरीह मुहिम में लाखों रुपए सर्फ करके तरक्याती कामों के बुलंदो बाग दावों के जरिए शहरियों को चकमा देकर करोड़ों रुपए के रिहायशी प्लाट वगैरह फरोख्त कर दिए।
और कॉलोनियों में डेवलपमेंट नाम का कोई काम ना है, जिसके बायस ये रहायशी कॉलोनियाँ सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई व दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और गंदगी की आमाजगाह बन गई हैं और इनमें तफन फैलना शुरू हो गया है। शहर भर में तफन और गंदगी से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। वकीलों के मुताबिक इसके ज़िम्मेदारान कॉलोनी मालकाना और इंतजामिया है। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਡ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों की फ़रोख्त पर इंतज़ामिया की खामोशी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस वक्त इस अमर की अशद ज़रूरत है कि इन कॉलोनियों की फ़रोख्त पर अमली तौर पर पाबंदी आयद करते हुए डेवलपमेंट की बुनियादी काम करवाए जाएँ और बाद अज़ा फ़रोख्त की इजाज़त दी जाए ताकि इलाका मकीनवी वबाई अमराज का शिकार होने से बच सकें। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सलावाली से खबर शामिल करते हैं। सलावाली से जहां पर थाना शाहनुक्तर पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना शाहनुक्तर की पुलिस टीम मोहम्मद असलम की सरबराही में चेक नंबर 158 शमाली नहर वाले पुल पर बसिलसिला गश्त नाजायज असला और मनशियात फरोशों के खिलाफ मामूल के मुताबिक गश्त पर थी कि एक शख्स जिसका बाद में दरियाफ्त करने पर नामो पता दिलावर अब्बास बद मोहम्मद नवाज कौम खोखर सकना चेक नंबर 140 शमाली बताया जाता है, वो जामरा से नहर के किनारे आ रहा था। जब पुलिस को देखा तो वहां से तेज वापस जाने लगा। पुलिस ने मशकूक समझकर उसका पीछा करते हुए घेरा डालकर काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1365 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर उसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अफसोसा खबर मटियारी के करीब शुगर मिल के मुलाजम मोलिडेनो घेलो, जिसकी उम्र 28 साल बताई जाती है, ड्यूटी के दौरान एक्सवेटर की टक्कर लगने से जमीन पर गिर गया और साथ ही से गुजरता हुआ गन्ने से भरा हुआ ट्रक मुलाजम मोलिडेनो के ऊपर चढ़ गया और मुलाजम मोलिडेनो शदीद जख्मी हो गया, जिसको एम्बुलेंस के जरिए मटियारी हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गया, जिसके बाद मैयत उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई और गन्ने की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहां गांव में मैयत पहुंचने से घर में कोहराम मच गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का ईंटों के नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 भट्टे सील जबकि 48,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। कसूर डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कलीम यूसुफ का ईंटों के नाजायज मुनाफाखोरी और आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 भट्टे सील जबकि 48,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कलीम यूसुफ ने महकमा माहौलियात, रेस्क्यू 112 और पुलिस के हमरा मुस्तफाबाद, फिरोजपुर रोड, निजामपुरा, दीपालपुर रोड और दीगर जगहों पर ईंटों की मुकर्ररा कीमत से जायद वसूल करने और आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 भट्टों को सील कर दिया, जबकि 48,000 रुपए जुर्माना आयद किया। जिन भट्टाजात को जुर्माने और सील किए गए उनमें हाजी इकबाल, नासिर बरक्स, असगर बरक्स, हुमायूं बरक्स, मंजूर बरक्स वगैरह शामिल हैं। जनूबी वजीरिस्तान वाना से 50 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में वाक़ इलाका करकंडड़ा के मुकाम पर पुलिस फोर्स का ज़िल-ए-खेल कबीले के घरों पर हमला, बच्चे और ख़वातीन को ज़ुल्म करके तशद्दुद किया। मलिक सईदुल्लाह, मलिक हनान, मलिक सरदार अली और मिसा जान ने मज़कूरा जुल्म के खिलाफ हंगामी बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा लोकल इंतजामिया अहमद जई वजीर कबाइल के साथ जाती रंजिश पर जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि मुकामी पुलिस इलाके में कौमियत की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रही है, जो कि खाना जंगी के मुतरादिफ है। कबायली माहिदीन ने कहा कि मुकामी पुलिस दहशतगर्द है और इलाके में दहशतगर्दाना माहौल पैदा कर रही है, क्योंकि नाअहल डीपीओ शौकत अली दोतारी कबाइल के इमा पर वजीर कौम के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। कौम ज़िक्र ने कहा है कि इसराइल में भी मस्कूरा जैसा जुल्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि डीपीओ और डीएसपी मस्कूरा वाक़े में मुलव्विस हैं। आला हुकाम नोटिस में कौम ज़िल-ए-खेल के मुताबिक पुलिस के तशद्दुद से मुतादिद बच्चे और ख़वातीन शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए फौरी तौर पर वाना रवाना कर दिया गया। दूसरी जानिब कारकुंडरा के मुकाम पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। अवामी हलकों ने ज़िले इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। मीरपुर माथेलो लग जरोवार रोड का इंतहाई बुरा हाल है। गरीब आवाम परेशान है। जगह जगह पे खड्डे और गंदा पानी खड़ा हो गया, जिसके बदबू से आसपास के रहने वालों का बुरा हाल है। मीरपुर माथेलो रहवासियों का कहना है कि ये रोड मुशर्रफ के दौर में बनी थी, अभी तक इसका कोई काम नहीं हुआ। रोड का इतना बुरा हाल है कि मरीज अस्पताल ले जाते हैं। इस रास्ते में खड्डों की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही
वो दम तोड़ देता है। मीरपुर माथेलो की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है, कोई कुछ नहीं कर रहा। मजीद उनका कहना था कि हमारी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाएं। मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन से लेकर मसूबा मुनीर तक रोड का काम करवाया जाए ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को तकलीफ न हो सके, इस बदबू से बच सके। हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने टेक्सला में 1 अरब 14 करोड़ की लागत से पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह फैसल शहीद रोड की तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने टेक्सला में पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली अहम शाहराह फैसल शहीद रोड की तामीर-ए-नौ के मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 1 अरब 14 करोड़ की लागत आएगी। फैसल शहीद रोड की तामीर-ए-नौ से शहरियों का एक दरीना मुतालबा पूरा होगा। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनको मायूस नहीं करेगी। हम सड़कों के जाल बिछाएंगे और आवाम के मसाइल हल करेंगे। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ करप्शन छुपाना है। पीडीएम सिर्फ एक एजेंडे पर इकट्ठी हुई है जिसका मकसद करप्ट लोगों को बचाना है। गुलाम सरवर खान ने कहा कि यह साल मुल्क की मईशत में तरक्की और इस्तेहकाम का साल है। हमने हेल्थ कार्ड की सहूलत दी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले से जारी है। हमने महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं और ये पिछली हुकूमतों के कारनामे हैं। गुलाम सरवर खान ने कहा कि हमने अपनी पार्टी के 20 अराकीन असम्बली को करप्शन और रिश्वत पर पार्टी से निकाला। आज हम हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए सेनेट में शो ऑफ हैंड के तरीके को लाना चाहते हैं, जबकि पीडीएम इसकी मुखालिफत कर रही है। मौजूदा सियासत में करप्शन और रिश्वत के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। गुलाम सरवर खान ने कहा है कि हम जुमे की छुट्टी बहाल कर रहे हैं। हुकूमत आवाम के लिए काम करेगी। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि इलाका कमर्शियल हब बनेगा। इलाके की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 1 अरब 14 करोड़ की लागत से 2 रैया कारपेटेड रोड बनेगी। आवाम की सहूलत के लिए इस इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। खबर से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने पंजाब पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह भी किया, जहां से हर किस्म के ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा होगा। इफ्तिताही तकरीर में मेंबर कौमी असम्बली मंसूर हयात खान, अरकान सूबाई असम्बली अम्मार सतीक खान और मलिक तैमूर मसूद अकबर के अलावा पार्टी के मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी लियाकतपुर के सिटी सदर जाम जावेद लाड की सालगिरह का केक सिटी सेक्रेटेरिएट कच्ची मंडी लियाकतपुर में काटा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियाकतपुर के सिटी सदर जाम जावेद लाड की सालगिरह का केक सिटी सेक्रेटेरिएट सिटी टाउन कच्ची मंडी लियाकतपुर में काटा गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद यासीन नवाना, अब्रार हमीद गुजर, अली मंसूर, जाम जुबैर एडवोकेट, आबिद चाडिया, अहमद शाह, साजिद जट के अलावा कसीर तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियाकतपुर के सिटी सदर जाम जावेद लाड की सालगिरह का केक सिटी सेक्रेटेरिएट सिटी टाउन कच्ची मंडी लियाकतपुर में काटा गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद यासीन लबाना, इब्रार हमीद गुजर, अली मंसूर, जाम जुबैर एडवोकेट, आबिद चांडिया, अहमद शाह, साजिद जट के अलावा कसीर तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, आवाज न्यूज लियाकतपुर। तांदियाबाला गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का दिवांग एक्शन। तफसीला के मुताबिक तांदियाबाला में कायम 23 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का दबंग एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक 23 से ज्यादा कॉलोनियों की तफसीलात के मुताबिक तांदियाबाला में कायम 23 से जायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का दबंग एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक 23 से जायद कॉलोनियों को सील करवा दिया। उनका कहना था कि 23 से ज्यादा कॉलोनियां म्यूनिसिपल कमेटी के हदूद के अंदर आती हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। हमने उनको फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया है, लिहाजा जब तक ये हाउसिंग सोसाइटियां कानून के मुताबिक अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करती तब तक उनको ब्लॉक रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का मजीद कहना था कि ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी अपना काम जारी रख सकेंगी और इस सिलसिले में उनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी।
पेशावर चाइना विंड पाक चीन सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जहां तक पाक चीन दोस्ती का ताल्लुक है तो ये पहाड़ों से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। यही वजह है कि ये रोज बरोज मजबूत हो रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन राहदारी का अजीम मंसूबा है, जिसमें हुकूमत चीन के साथ ताउन कर रही है और इसके पाकिस्तान की मैशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। इन ख्यालात का इजहार चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कासिम नियाज ने चीन के नए साल के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के मौके पर चाइना विंडो के दौरान किया। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद मजीद भी उनके हमरा थे। याद रहे कि सुबह जब चीन के साले 9 के आगाज पर रंगारंग चीनी सकाफती प्रोग्राम का आगाज हुआ तो सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद मजीद ने फीता काट कर उसका बाकायदा इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी ने चाइना विंडो के मुख्तलिफ हिस्से देखे और मेहमानों के खिताब पर अपने तासुरात भी कलमबंद किए, जबकि चाइना विंड के बारे में चीफ सेक्रेटरी को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के अफराद को चीनी जुबान सिखाने के लिए क्लासेस शुरू करने पर चाइना विंड की तारीफ की। इस मौके पर चाइना विंड में खुसूसी म्यूजिक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें शहर की आला शख्सियात, शहरियों और बच्चों ने गहरी दिलचस्पी ली और महसूस हुए। खबर रसी चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बरादर चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान की मदद की है, इसलिए पाक चीन राहदारी में हुकूमत चीन के साथ ताउन कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है। इस अजीम मंसूबे से खुसूसी तौर पर मुल्की मैशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यही वजह है कि पाकिस्तानी चीन के नए साल और त्योहारों के मौके पर मुनक़िद की जाने वाली तकारीब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा चाइना विंडो में देखने को मिला। चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई दारकूमत में चाइना विंडो सकाफती मरकज के क़याम पर इंतजामिया की काविशों को सराहा और इसके साथ हर किस्म की ताउन की इम्तिहानी करवाई। उन्होंने कहा कि हम चीन के नए साल के मौके पर चीनी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी चाइना विंडो चीन के सकाफत को उजागर करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम करता रहेगा। अहमदपुर शहर के अबासर उबाश ने घर उजाड़ कर रख दिया, थाना ढेर और पुलिस कार्रवाई करने से इनकारी, धक्के देकर दरख्वास्त गुजार को थाने से निकाल दिया। इंसाफ न मिलने और पुलिस के रवैये से तंग वालिद ने तैश में आकर अपनी बीवी मकबूला, बेटी आसमा को कत्ल कर दिया और खुद भी मुनीर अहमद ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज करके उल्टा मुद्दई पार्टी को पकड़ने के लिए छापे शुरू किए तो पुलिस ने तंग पुरसा ने लाशें उठाकर सड़क पर रखकर रोड ब्लॉक कर दी। चोलिस्तान जीप रैली को जाने वाला वाहिद रास्ता ब्लॉक, सैकड़ों गाड़ियों और लोग रास्ता ब्लॉक होने की वजह से फंस कर रह गए। समुद्री दो रोज कबल रात को डाकुओं का नाका लगाकर मुतादिद बसों को लूटने का मामला, पुलिस का ड्राइवर की मदईयत में 6 मुसल्लह मुल्ज़िमान के खिलाफ डकैतियों का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुसाफिर बसों समेत मुतादिद गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों से नकदी मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। थाना सिटी पुलिस ताहाल एक भी मुल्ज़िम का सुराग नहीं लगा सकी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने एथेंस में यूनान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने यूनानी वज़ीर आज़म को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से खैर सगाली के पैगाम पहुंचाए। यूनानी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी क़यादत, हुकूमत और आवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया। उन्होंने मुमलिकत और यूनान के दो तरफा ताल्लुकात और तमाम शोबों में उन्हें फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया। दोनों दोस्त ममालिक के उमंगों की तकमील पर बातचीत हुई। इलाहाबादी बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई बैनुल-अक़वामी हालात हासिरा पर भी तबादला ख्याल हुआ। यूनान में मुतय्यन सऊदी सफीर डॉक्टर सादुल अमार और दफ्तर खारजा में यूरोपीय ममालिक के शोबे के डायरेक्टर जनरल सुल्तान बिन खजीम भी इस मौके पर मौजूद थे। पटियाली के करीब हाला पुलिस स्टेशन के करीब मखदूमों के बगावत से नामालूम शख्स की लाश दरख्त में लटके हुए हाथ पांव बंधे हुए ये लाश बरामद हुई। मखदूमों के बागात के अंदर दरख्त में लाश लटकना आदमियों ने देखकर मखदूमों के बागात के अंदर दरख्त से एक लाश लटकी हुई आदमियों ने देखकर नजदीक हाला पुलिस स्टेशन को इतला दी। पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया। वहां बागात से हाथ आई हुई लाश की पहचान हाला का वासी हबीबुल्ला पठान वल्दियत हाजी मोहम्मद नूर पठान के जरिए की गई। लाश की पहचान उसके भाई मोहिब खान पठान ने की। दूसरी साइड पर हाला पुलिस ने जांच करने पर मसरूफ है और दूसरी तरफ नौजवान हबीबुल्ला पठान की लाश वाले मामले पर कोई केस दाखिल न होने के खिलाफ पुरसा ने पहले मखदूम हाउस गेट के आगे लाश लगकर धरना दिया। बाद में लाश को उठाकर हाला बाईपास नेशनल हाईवे पर धरना लगाया। धरने के सबब नेशनल हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गई और रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गई। अपने मस्जिद जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब मरीज ले जाने वाली ईदी एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम होने से मरीजों की हालत खराब होने का खदशा।
जमीयत उलमा इस्लाम जिला लसबेला के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद याकूब सासोली और जिले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सद्दीकी की क़यादत में वफद डीसी लसबेला हजरत मकार चीमा से उनके ऑफिस ओथल में मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें जिले नायब अमीर मौलाना अब्दुल हमीद आरिफ और हब के प्रेस सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल वली और जिले मुआविन प्रेस हाफिज हुसैन अहमद मद्दी शामिल हैं। वफद ने डीसी लसबेला को हब बाईपास पर कोस्ट गार्ड की तरफ से कायम चेकपोस्ट की वजह से हब शहर में ट्रैफिक के निजाम दुश्वारी और हब की आवाम और ट्रांसपोर्ट की तशवीश से आगाह किया और इस तरह बाईपास पर मुजवजा टोल टैक्स के क्याम को भी मुस्तरद करते हुए अवामी रद्द अमल से आगाह किया और अब शहर स्पीड ब्रेकर्स न होने की वजह से ट्रैफिक हादसा भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में आगाह किया। मुतालबा किया कि लसबेला की हदूद पर जो ट्रैफिक हादसा रूनुमा होती हैं, जिनकी वजह से इंसानी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, इसका तदारुक किया जाए। इस हवाले से डीसी लसबेला ने उनके मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी करवाई। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।